ये कहानी इंसानियत, दया और प्रेम की सबसे सुंदर मिसाल है। देखिए कैसे एक छोटी सी भलाई जीवन बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त अनिल और सुनील पानी का पाइप लगाने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक बड़े घर में पाइप फिटिंग का काम मिला। दोपहर तक वे दोनों खूब मेहनत करते रहे। सूरज सिर पर था और दोनों बहुत थक चुके थे। अनिल ने कहा, चलो सुनील, पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर बाकी काम कर लेंगे। दोनों छांव में बैठकर खाना खाने लगे। तभी एक सफेद रंग का कुत्ता धीरे धीरे वहां आया और कुछ दूर बैठ गया। उसकी आंखों में भूख और उम्मीद थी। सुनील बोला, लगता है ये भी भूखा है। अनिल मुस्कुराया और बोला, चलो इसे भी एक रोटी दे देते हैं। उन्होंने अपनी रोटी का एक हिस्सा उस कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने धीरे धीरे रोटी खाई और फिर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। दोनों ने खाना खत्म किया और काम पर लग गए। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने को था। अनिल को घर के पीछे पाइपलाइन चेक करनी थी, इसलिए वो पीछे चला गया। चारों तरफ हल्का अंधेरा और सन्नाटा था। अनिल ने देखा एक लाल रंग का कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। अनिल डर गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो कुत्ता उस पर झपटने वाला था। उसी समय कहीं से एक तेज आवाज आई, भौं भौं। अनिल ने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद कुत्ता जिसे उसने दोपहर में रोटी दी थी, तेजी से दौड़ता हुआ लाल कुत्ते पर टूट पड़ा। दोनों कुत्ते आपस में भिड़ गए। भौंकने की आवाजें, मिट्टी उड़ने लगी। कुछ ही देर में लाल कुत्ता डरकर भाग गया। सफेद कुत्ता वहीं खड़ा अनिल की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरी भूख मिटाई थी, आज मैंने तुम्हें बचाया। अनिल की आंखें भर आईं। वो बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। सफेद कुत्ता हल्की आवाज में भौंका और फिर जंगल की ओर चला गया। धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गया। सुनील दौड़ता हुआ पीछे आया और सब देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, देखा दोस्त, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी यहीं खत्म होती है, पर उसकी सीख हमेशा दिल में रह जाती है। हमेशा याद रखो, जो भलाई हम किसी के साथ करते हैं वो किसी न किसी दिन हमें जरूर लौटती है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।